नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी आज सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली के एलजी ने आम आदमी पार्टी को भेजा लीगल नोटिस, पार्टी समेत इन नेताओं से 48 घंटे में मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने वकील के जरिए आम आदमी पार्टी, आतिशी दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और जैस्मीन शाह को सोमवार को लीगल नोटिस भेजा है। हालिया दिल्ली विधानसभा सेशन के दौरान आम आदमी पार्टी विधायकों ने आरोप लगाया था कि खाद्य ग्राम उद्योग के चेयरमैन रहते हुए विनय कुमार सक्सेना के निर्देशन पर गलत तरीके से पुराने नोटों को नए में बदलवाया गया और इसमें 1400 करोड़ का घोटाला हुआ। इसी मामले में उन्होंने यह एक्शन लिया है। दोस्तों, एलजी की तरफ से भेजे गए नोटिस में इस पर आपत्ति जाहिर की गई है। विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर जो नारे लगाए गए थे और ट्विटर पर जो हैशटैग चलाया गया था, इन पर भी नोटिस में सवाल उठाया गया है। आम आदमी पार्टी, आतिशी दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और जैस्मीन शाह से अगले 48 घंटे में इस पर जवाब मांगा गया। ऐसा नहीं होने पर आगे कानूनी रूप से कदम उठाने की बात कही गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ब्रिटेन की तीसरी महिला पीएम होगी लिज ट्रस। भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराया। क्वीन एलिजाबेथ अपने कार्यकाल में 15वें पीएम को शपथ दिलाएंगी। जी हां दोस्तों, 47 साल की लिज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री होंगी। उन्होंने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हरा दिया। दक्षिणपंथी लिज मोरिस जॉनसन की जगह लेंगी। लिज को ब्रिटेन की सियासत में फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, जीत का ऐलान होने के बाद लिज ने सुनक के बारे में कहा कि मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरी पार्टी में इतनी गहरी समझ वाले नेता हैं। परिवार और दोस्तों का भी शुक्रिया। लिज तीसरी महिला प्रधानमंत्री होगी। उनके पहले मार्गरेट थैचर और थेरेसा इस पद पर रह चुकी हैं। लिज मार्गरेट थैचर को अपना आदर्श मानती हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने लिज को जीत पर बधाई दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 8 सितंबर तक रहेंगी। दोनों देशों के बीच हो सकते हैं 7 समझौते। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच गई। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगी। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगी। दोस्तों, राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान भारत बांग्लादेश के बीच रक्षा, व्यापार, रेलवे, वाटर मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी से जुड़े 7 समझौते हो सकते हैं। इनमें महत्वपूर्ण कुशायरा नदी जल समझौता भी शामिल है। दोस्तों, 8 सितंबर को शेख हसीना अजमेर शरीफ की दरगाह पर माथा टेकने जाएंगी। इसके पहले शेख हसीना ने रोहिंग्या मुसलमानों को उनके देश के लिए एक चुनौती बताया था। दोस्तों, उन्होंने कहा कि यह देश के लिए बहुत बड़ा बोझ है और उन्हें लगता है कि इस मुद्दे का समाधान निकालने में भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, सरकार निजीकरण और बैंक रिफॉर्म्स के लिए प्रतिबद्ध है। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के निजीकरण और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के IPO से पता चलता है कि सरकार विनिवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। दोस्तों, अश्वमेघ एलारा इंडिया डायलॉग 2022 को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने यह सभी बातें कही। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार बैंकिंग सेक्टर्स में सुधार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2021-22 के बजट में 2 सरकारी बैंकों और 1 बीमा कंपनी का निजीकरण करने का प्रस्ताव रखा था। सरकार का लक्ष्य केंद्रीय बैंक के साथ मिलकर अगले 25 सालों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान, PM श्री योजना के तहत 14,500 स्कूलों का किया जाएगा अपग्रेडेशन। जी हां दोस्तों, शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि PM श्री योजना के तहत 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। PM मोदी ने कहा कि आज शिक्षक दिवस पर मुझे एक नई पहल की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और अपग्रेडेशन किया जाएगा। ये मॉडल स्कूल बनेंगे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP की पूरी भावना को समाहित करेंगे। दोस्तों, PM मोदी ने कहा कि PM श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। नवीनतम तकनीक, क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, खेल और अन्य आधुनिक इंफ्रा पर भी ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हाल ही के वर्षों में शिक्षा क्षेत्र को बदल दिया है। मुझे यकीन है कि PM श्री स्कूल NEP की भावना से पूरे भारत में लाखों छात्रों को लाभान्वित करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मन में मिशन 2024 लेकर दिल्ली पहुंचे CM नीतीश कुमार। कहा, मन में प्रधानमंत्री बनने की लालसा नहीं,
जी हां दोस्तों, विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के अपनी मुहिम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को दिल्ली पहुंच गए हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार यहां कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेता नीतीश कुमार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी उम्मीद जताई जा रही कि नीतीश कुमार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों वह और भी कई बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमित शाह का उद्धव पर अटैक। गृह मंत्री बोले पॉलिटिक्स में धोखा देने वाला को सबक सिखाना है जरूरी। शिवसेना में टूट की वजह सत्ता का लालच। जी हां दोस्तों, 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि जो लोग पॉलिटिक्स में धोखा देते हैं उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। शिंदे सरकार बनने के बाद शाह पहली बार महाराष्ट्र पहुंचे हैं। दोस्तों, भाजपा नेताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है जो हमारे साथ है। अमित शाह ने कहा कि शिवसेना में टूट एक व्यक्ति की लालच की वजह से हुई। सत्ता के लिए उद्धव ने विचारधारा से समझौता कर लिया। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने मीटिंग में पार्टी नेताओं से कहा कि मैंने उद्धव ठाकरे को कभी मुख्यमंत्री बनाने का वादा नहीं किया। हम बंद कमरे में नहीं, सीना ठोक कर राजनीति करने वाले लोग हैं। अगर हम बयान दिए होते तो शिवसेना के नेताओं को जरूर मुख्यमंत्री बनाते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने किसानों का कर्ज माफ करने का किया ऐलान। कहा गुजरात में सरकार बनी तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री, गैस भी 500 रुपए में देंगे। जी हां दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को अहमदाबाद पहुंचे। यहां राहुल ने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का वादा किया है। साथ ही 300 यूनिट फ्री बिजली और गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का ऐलान भी किया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात भी कही है। राहुल ने कोरोना से मरने वालों के परिवारों को भी मुआवजा देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में कोरोना से 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई, लेकिन राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार वालों की कोई मदद नहीं की। हमारी सरकार बनी तो कोरोना से मरने वालों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विकिपीडिया में हर्षदीप को खालिस्तान से जोड़ा गया। सरकार ने विकिपीडिया के अफसरों को भेजा नोटिस। कहा क्रिकेटर के परिवार को खतरा हो सकता है। जी हां दोस्तों, विकिपीडिया पर भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का नाम खालिस्तान से जोड़ने के मामले में भारत सरकार सख्त हो गई है। उसने विकिपीडिया के अफसरों को नोटिस जारी किया है। IT मंत्रालय ने कहा कि यह अर्शदीप के परिवार के लिए खतरा बन सकता है, साथ ही देश का माहौल बिगाड़ सकता है। दरअसल दोस्तों, एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच में कैच छोड़ने के बाद से ही अर्शदीप को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। एक एक्टिविस्ट ने बताया कि पाकिस्तानी अकाउंट से अर्शदीप को खालिस्तानी बताने की साजिश रची जा रही है। एक्टिविस्ट ने ऐसे 8 अकाउंट्स की डिटेल भी पोस्ट की है। वहीं अब यह भी खुलासा हो गया है कि यह पूरी साजिश ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस पाकिस्तान की है। यह पाकिस्तान के सैन्य बलों की मीडिया और PR विंग है। दोस्तों, पाकिस्तान की जीत के बाद पाकिस्तानी फैंस ने अर्शदीप की विकिपीडिया प्रोफाइल में उन्हें 2018 में अंडर-19 वर्ल्ड कप में खालिस्तानी टीम का हिस्सा बताया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हरे निशान में बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 442 अंक बढ़कर 59,245 पर बंद। सोने चांदी की चमक बढ़ी, डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ मजबूत। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 442 अंक बढ़कर 59,245 अंक पर बंद हुआ। दोस्तों, निफ्टी भी 126 अंक की बढ़त के साथ 17,665 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयरों में तेजी रही, वहीं 6 शेयरों में गिरावट दिखी। वहीं दोस्तों दूसरी ओर सोने चांदी में भी तेजी देखने को मिली है। दोस्तों, आज 24 कैरेट सोना 50,770 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो यह आज 53,363 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। दोस्तों, रुपए की बात की जाए तो आज रुपया डॉलर के मुकाबले 8 पैसे मजबूत हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजपथ कहलाएगा अब कर्तव्य पथ, मोदी सरकार बदलेगी नाम। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलने का फैसला किया है। राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ हो जाएगा। मोदी सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया है। दोस्तों, सूत्रों ने बताया है कि NDMC ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा के लोन का नाम कर्तव्य पथ करने के उद्देश्य से 7 सितंबर को एक विशेष बैठक बुलाई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाल के 15 अगस्त के भाषण में
में कॉलोनियल मानसिकता से संबंधित प्रतीकों के उन्मूलन पर जोर दिया था। 2047 तक पीएम ने कर्तव्यों के महत्व पर भी जोर दिया। इन दोनों कारकों को कर्तव्य पथ के नामकरण के पीछे देखा जा सकता है। दोस्तों, नए फैसले के अनुसार नेताजी की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की पूरी सड़क और ये क्षेत्र कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। यह शासक वर्ग के लिए भी एक संदेश है कि शासकों और प्रजा का युग समाप्त हो गया है। इससे पहले जिस सड़क पर पीएम आवास स्थित है उसका नाम भी रेस कोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया था।